क्योंकि इस पे लगनी थी कुछ एसेसरीज। अब आप देखो जरा फाइनल एसेसरीज लगने के बाद लुक कैसा आया। क्या क्या एसेसरीज लगी है वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप सामने देखो, ये जो आप क्रोम की हाईलाइट देख रहे हो ना, ये एक एसेसरीज का पार्ट लग गया। दोस्तों महिंद्रा ने फिर एक बार अपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी 3XO के ऊपर प्राइस जो है वो फिर से बढ़ा दी है। किसी वेरिएंट पर 10,000 बढ़े हैं, किसी पर 25,000 बढ़े हैं, और टॉप वेरिएंट पर लगभग 30,000 रुपए अब बढ़ चुके हैं। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं, ये वेरिएंट इसका बहुत ही सेंसेबल ऑप्शन था। इसके ऊपर हमने पहले भी एक बार वीडियो किया था। MX2 प्रो वेरिएंट है, डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आता है। डीजल में केवल मैनुअल का ऑप्शन है, पेट्रोल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फीचर्स ये गाड़ी आपको, ये वेरिएंट काफ़ी काम के ऑफर करता है। तो अगर आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए जो अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी दे, अच्छे पावर फिगर्स डिलीवर करे, फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस दे, सेफ हो, तो ये एक पूरी तरीके से ओवरऑल एक बहुत ही सही और सेंसेबल ऑप्शन बनता है। फिलहाल अब ये डीजल के साथ आपके सामने खड़ा हुआ है मैनुअल, और अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 10,49,000 रुपीज़ एक शोरूम। तो 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं। अगर आप पेट्रोल का कंपैरिजन करेंगे तो सेम उसके ऊपर भी प्राइस जो बढ़ चुका है। अब उसका एक शोरूम प्राइस 9,24,000 रुपये हो चुका है मैनुअल के लिए, और ऑटोमेटिक 1,00,000 रुपये उससे ऊपर जाता है। इस गाड़ी की आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा कि ये एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन बनता है इस प्राइस टैग के साथ, उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक सिंगल पेन छोटा सनरूफ आपको इसी वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको एंड्रॉइड बेस्ड मिलता है। तो डिटेल से हर चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है वो डेफिनेटली ज़्यादा सुंदर लगता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पूरी तरीके से इसके टॉप वेरिएंट से इंस्पायर्ड लगता है। ये जो आप एलईडी में यहाँ पर टर्न सिग्नल्स देख रहे हैं, यही पूरी तरीके से पूरा नीचे तक जो है वो डीआरएल्स के तौर पर काम करता है। और यहाँ प्रोजेक्टर में आपको हाइलोजन हेडलैम्प्स जो है वो मिलते हैं। सामने जो आप प्रॉपर एक ग्लॉसी फिनिश के साथ इसकी ग्रिल चेकआउट कर रहे हैं, इसी स्लैट्स जो है इसके ऊपर क्रोम के वर्टिकल्स, वो गाड़ी को एक अच्छा लुक नो डाउट ऑफर करते हैं। नीचे एक सिल्वर कलर की डायमंड मैश पैटर्न के साथ एक पतली सी स्किड प्लेट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हुड के ऊपर क्रीजेस वो अच्छी लगती हैं। साइड में जब आप आते हैं तो फेंडर के ऊपर भी क्रीजेस जो हैं वो अच्छी लगती हैं। सेम चीज़ अगर आप पीछे जब पहुँचेंगे यहाँ, तो ये जो क्वार्टर पैनल के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस आप देखते हैं, एकदम शार्प सी क्रीज है, वो गाड़ी को ओवरऑल एक स्पोर्टियर सी फील जो है वो पूरी तरीके से देती है। एक बॉक्सियर टाइप का डिज़ाइन है इस गाड़ी का, जिस वजह से गाड़ी एक अच्छी रोड प्रेजेंस जो है वो भी आपको डिलीवर करती है। सबसे पहली चीज़, ये क्लाइडिंग्स मेरे को थोड़ी सी ओवरडन लगती हैं। स्पेशली ये जो आप ऊपर कट देख रहे हैं, ये मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो बात अलग है कि अब जैसे हम देखते रहते हैं गाड़ी को, तो ये चीज़ें हमारे को थोड़ा कॉमन लगने लगी हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक पेंटेड नॉर्मल स्टील व्हील है जो आपको यहाँ पर मिलते हैं 16 इंचेस के। प्रॉपर टायर सेक्शन 205/65 R16 आता है। ये जो ऊपर आप चेकआउट कर रहे हैं व्हील कवर्स, ये भी आपको इसी वेरिएंट से मिलते हैं, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं आते। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स वो आपको मिलती हैं। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो फॉर श्योर इसमें भी आपको मिलेंगे। ABS EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं। भारत और ग्लोबल एनकैप में दोनों ही जगह ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है। ORVMs की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़, टर्न सिग्नल्स जो है वो आपको इसी के ऊपर माउंटेड मिलते हैं, और प्रॉपर एक बॉडी कलर ORVM आपके पास है। सेम A पिलर भी बॉडी कलर है, B पिलर जो है वो भी यहाँ पर बॉडी कलर रखा हुआ है, क्योंकि ये ब्लैक कलर की गाड़ी है। अगर आप कोई और कलर चूज करेंगे तो यहाँ ब्लैक सैश टेप जो है उसका इस्तेमाल आपको दिखेगा। इंटीरियर भी अगर आप चेकआउट करें तो डुअल टोन इंटीरियर, पूरे आप कोई भी लाइनअप अगर आप चेकआउट करते हैं XUV 3XO का, तो आपको इसी तरीके का डुअल टोन इंटीरियर जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये ORVMs जो हम बात कर रहे थे, इन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड जो है वो आपको मैनुअली खुद करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एक बार गाड़ी की ओवरऑल प्रेजेंस को चेकआउट कर सकते हैं। गाड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 3990 ये इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है, MM की बात कर रहा हूँ। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको अच्छा ऑफर करती है। व्हील बेस 2600 का आपको डेफिनेटली ऑफर करती है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से इंटीग्रेटेड एंटीना जो है वो आपको जरूर मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर अच्छा लगता है, और पीछे यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो आपको ऑफर नहीं किए जाते। XUV 3XO इस तरीके से मेंशन किया गया है महिंद्रा के लोगों के साथ। यहाँ जो टेल लैंप्स हैं वो आपको केवल ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये है, ये टर्न सिग्नल नीचे इस तरीके से ऊपर जो है प्रॉपर जलता है। यहाँ आपको जो है रिवर्स लैंप मिल जाएगा, और इस तरीके से आपको प्रॉपर सेटअप जो है वो नॉर्मल हाइलोजन में देखने के लिए मिलेगा। बड़ा सा बम्पर पीछे, वो चीज़ यहाँ पर आपको फील होती है। सिल्वर कलर के एलिमेंट्स यहाँ पर आपको देखेंगे स्केट प्लेट के तौर पर भी। ये जो आप कैमरा देख रहे हैं,
ये एक एसेसरीज का पार्ट है, ये इस वेरिएंट में आता नहीं है कंपनी फिटेड, तो ये एक एसेसरीज का पार्ट है। रिफ्लेक्टर जरूर आपको दिखेंगे यहाँ पर, 2 पॉइंट्स आपको पार्किंग सेंसर्स के जो है वो यहाँ पर जरूर दिखते हैं। और इधर अगर आप फ्यूल फिलर कैप की बात करेंगे तो ये डीजल, तो DEF का ऑप्शन फॉर श्योर आपके पास है। और डीजल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 42 लीटर का डीजल टैंक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ अगर आप स्विच होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। ट्रिम पूरी आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, ग्रैब हैंडल दिया गया है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए प्रॉपर स्लॉट जो है वो आपको मिलता है। पार्सल ट्रे इसके किसी वेरिएंट में नहीं आता, तो सेम चीज़ यहाँ भी है। और यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ 5 kg तक का और यहाँ 7 kg तक का हुक्स के ऊपर आप जो वेट है, हैंगिंग वेट, वो आप डाल सकते हैं। 364 लीटर का बूट स्पेस जो है ओवरऑल ये गाड़ी अब आपको ऑफर करती है। पहले से थोड़ा सा बढ़ चुका था। फिलहाल नीचे आपको स्पेयर व्हील और टूल किट जो है वो इस तरीके से प्लेस्ड मिलते हैं और सेम साइज का स्पेयर व्हील जो है वो आपको नॉर्मल स्टील व्हील के साथ यहाँ पर ऑफर किया जाता है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स नहीं आते हैं। उसके बाद सेकंड रो, फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी एसेसरीज जो है वो प्लेस्ड है, क्योंकि ये एसेसरीज जो है वो अभी इस गाड़ी में इंस्टॉल होनी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हेडरेस्ट आपको 2 मिलते हैं और दोनों एडजस्टेबल है, मिडिल में नहीं दिया गया। और यहाँ आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर है। ये जो सीट आप चेकआउट कर रहे हैं ये 60-40 स्प्लिट जो है वो आपको यहाँ पर जरूर ऑफर करती है, जो कि एक अगेन अच्छी चीज है। फिलहाल अगर आप सेकंड रो के डोर चेकआउट करें तो सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट जरूर है, 4 स्पीकर आते हैं, ट्विटर नहीं आएंगे। ब्लैक कलर की ही फिनिश आपको यहाँ डोर लीवर्स पर दिखेगी। पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर ग्लॉसी ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। बढ़िया ग्रैब हैंडल है और यहाँ पॉकेट जो है वो अच्छे हैं और साथ में वाटर होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर बढ़िया मिलता है। फिलहाल यहाँ पर रेयर में प्रॉपर AC वेंट्स वगैरह जो है वो आपको ऑफर किए गए हैं। और यहाँ रूफटॉप के ऊपर इस तरीके से आपको जो है वो लैंप वो यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अब जरा हम फ्रंट रो की ओर आते हैं, यानी ड्राइवर साइड पर पहुँचते हैं। और सबसे पहले जो है वो आपको मैं चाबी यहाँ से चेकआउट कराता हूँ कि किस तरीके की चाबी जो है वो आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है। ये की है और पीछे वही टिपिकल महिंद्रा का लोगो। 3 कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपका रिलीज होगा। यही फॉलो में हेडलैम्प के तौर पर भी काम करता है, फ्लिप की रहेगी। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको दोनों चाबी जो है वो सेम इसी तरीके की मिलती हैं। दूसरी सेकेंडरी की के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट्स जो है वो आपको दी गई हैं, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। तो रात में भी आपको यहाँ पर की वगैरह को इंस्टॉल करने में ज़्यादा इशूज़ नहीं आते। बाकी अगर आप यहाँ पर ड्राइवर साइड का डोर चेकआउट करेंगे तो चारों पावर विंडोज़ फॉर श्योर आती हैं। ये ड्राइवर साइड की विंडो जो है वो केवल ऑटो डाउन आएगी, अप करने के लिए आपको फॉर श्योर इसे होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ जो आप चेकआउट कर रहे हैं 2 बॉटल होल्डर आपके पास है, बढ़िया डोर पॉकेट्स हैं। यहाँ भी सब हार्ड प्लास्टिक ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तीनों पैडल के पास स्पेस इनफ है। फुटरेस्ट जो है वो प्रॉपर आप यहाँ पर मिस करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई। इधर आपको 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग जरूर मिलती है। ESP आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए आपको यहाँ बटन दिया गया, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए है। और उसके बाद फैब्रिक की सीट्स प्रॉपर यहाँ पर आपको मिलती हैं। ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन थोड़ा देखिएगा, सीट्स काफ़ी कुछ नहीं है, हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं दिया जाता। अब आप आइए जरा कैबिन के अंदर। यहाँ जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहले मैं डोर्स को क्लोज करता हूँ और यहाँ से एक बार इग्निशन जो है वो ऑन करता हूँ। किस तरीके की एनिमेशंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। अब आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो डायल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर आपको एनालॉग मिलते हैं। बीच में जो है वो आपको एक छोटी सी MID मिलती है, चेक डायरेक्शन के लिए आपको अभी यहाँ पर शो कर रहा है। टोटल ऑडोमीटर्स, कूलिंग टेम्परेचर, फ्यूल की गेज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी अगर आपने कुछ भी चीज़ यहाँ से एडजस्ट करनी है तो यहाँ आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपने अगर सेट करना है, कोई ट्रिप वगैरह अगर आपने चेकआउट करनी है, DF का लेवल देखना है, वो सारी चीज़ें आप यहीं से जो है वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। स्टीयरिंग के लिए मोड्स आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। इससे इंजन की परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल जो डिफरेंस आता है वो आपके इस स्टीयरिंग में आता है। तो यहाँ पर अगर आप बंद करते हैं, जैसे मैंने अभी इग्निशन ऑफ किया था, तो यहाँ आपको एक बड़ी स्वीट सी चाइम आती है और गुड बाय कर वो इस तरीके से आपको जो है वो एनिमेशन यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती है। स्टीयरिंग व्हील इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई लेदर रैप वगैरह नहीं है। 3 स्पोक का जरूर दिया गया है। ये टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स जो है वो जरूर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बेस्ड है आपके इस 10.25 इंचेस के एंड्रॉइड बेस्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के सिस्टम के साथ। इसमें आप केवल ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती, क्योंकि एंड्रॉइड बेस्ड है। टच रिस्पॉन्सेस वगैरह एवरेज है मेरे हिसाब से। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है तो फॉर श्योर आपको इसे अपग्रेड कराना पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ नीचे चेकआउट करेंगे तो AC वेंट्स वगैरह के बाद फिनिश जो है वो आपको अच्छी फील होती है। हजार्ड के लिए प्रॉपर स्विच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इधर जो है वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलता है, मैक्स AC के साथ आएगा और ये ऑटोमेटिक नहीं है, एक मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल प्रॉपर जो है वो आपको मिलता है। नीचे USB-A टाइप का एक पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बढ़िया, यहाँ पर आपको इस पास के फोन के पैड्स जो है वो जरूर मिलेंगे। वायरलेस चार्जर नहीं आता, लेकिन फोन वगैरह रखने के हिसाब से जगह जो है वो आप इजीली आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये ऑप्शन आपके पास केवल डीजल में है।
अगर आप पेट्रोल के साथ जाते हैं तो फिर आपके पास वहां पर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट है, और आप इस आर्मरेस्ट को स्लाइड नहीं कर सकते, आगे नहीं होगा, लेकिन स्टोरेज जो है वो आपको अच्छी ऑफर फॉर श्योर यहां पर करता है। और इधर आपको बढ़िया ग्लोव बॉक्स जो है वो मिल जाता है, काफी ज्यादा डीप है, तो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गाड़ी की फर्स्ट एड, मैनुअल, वो सब रखने के बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल ऊपर अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास यहाँ पर है। लैंप जो है वो अगेन आपको हाइलोजन में ही देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ आपको सनरूफ मिलता है जो कि एक छोटा सिंगल पेन सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, और सिंगल क्लिक में आप इसे ऑन या ऑफ मतलब क्लोज वगैरह कर सकते हैं। वाइजर की क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया वारंटी मिरर आपको जो है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा, और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक प्लेन वाइजर जो है वो ड्राइवर साइड के लिए आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब चीज कंप्लीट हुई आपकी इंटीरियर की। अब बात आती है बस इसके इंजन के बारे में। तो इंजन आपके पास, जैसे मैंने बताया कि दोनों इंजन ऑप्शन है, आप चाहें तो पेट्रोल के लिए भी जा सकते हैं और आप चाहें तो डीजल के लिए भी जा सकते हैं। ये यहाँ पर जो आपको मिलता है ये है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पावर फिगर्स की बात करूं तो 115 bhp और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपके लिए डिलीवर करता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली है इसकी 20 के आसपास, लेकिन 14-15 ये फ्यूल इकोनॉमी तो ये सिटी में आपको इजीली डिलीवर करने में कैपेबल है, हाईवे पर डेफिनेटली थोड़ी और ऊपर जाएगी। हुड में वेट अच्छा है, प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ मिलेगी, फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग है, और अंडर बॉडी में भी प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये थी महिंद्रा XUV 3XO। अब थोड़ा सा एक पॉज हमने जरूर लिया क्योंकि इस पे लगनी थी कुछ एसेसरीज। अब आप देखो जरा फाइनल एसेसरीज लगने के बाद लुक कैसा आया, क्या क्या एसेसरीज लगी है वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप सामने देखो, ये जो आप क्रोम की हाईलाइट देख रहे हो ना, ये एक एसेसरीज का पार्ट लग गया। ये जो हमने साइड में देखा था ये जो है वो प्रॉपर आपका एसेसरीज के पार्ट्स लग गए। सेम ऐसे ही आप कट्स यहाँ पर देखेंगे। रूफ रेल्स अभी तक नहीं लगी हुई थी, अब देखो आप यहाँ सामने आपको पता चल जाएगा कि रूफ रेल्स जो है वो यहाँ पर लग चुके हैं। पार्सल ट्रे भी फिलहाल इन्होंने लगा दी है अब तो, और यहाँ अगर आप चेकआउट करो तो इस तरीके से पार्सल ट्रे जो है वो भी यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कुछ एसेसरीज जो अभी हमने देखा था कि कैबिन में अंदर पड़ी हुई थी, वही एसेसरीज अब इस गाड़ी के ऊपर लग चुकी हैं। MX2 Pro वेरिएंट, प्राइस फॉर श्योर बड़ा है और सभी वेरिएंट्स के ऊपर बड़ा है। आप अगर चेकआउट करोगे तो किसी पर 10,000 बढ़े हैं, किसी पे 25 बढ़े हैं, किसी पे 30,000 भी बढ़े हैं। कैसी लगी गाड़ी आपको मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।